नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। शुरुआत में हमारी अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए दुनिया भर में कार्रवाई करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। लोगों को यह समझाने के लिए कि आत्महत्या अकाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, इस दिन कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती है। दुनिया भर में हर 100 मौतों में से एक आत्महत्या का परिणाम है। यह दिन आत्महत्या के बारे में जागरूकता फैलाने और कार्रवाई सिद्ध साधनों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय त्रैवार्षिक है, जो 2021 से 2023 तक लागू है, जो लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना है। अगले अपडेट है खेल के बारे में। नीरज 88.44 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा गुरुवार 8 सितंबर को की भाला फेंक में डायमंड लीग श्रृंखला के समापन में प्रतिष्ठित खिताब टिमोर ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। 24 वर्षीय टोक्यो के ओलंपिक चैंपियन ने पोडियम के पहले स्थान पर कब्जा करने के लिए 88.44 मीटर थ्रो किया। इसके बाद नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 88.0 मीटर, चौथे प्रयास में 86.11 मीटर और अपने पांचवें प्रयास में 87.0 मीटर और अपने अंतिम प्रयास में 83.60 मीटर भाला फेंका। इतिहास रचते हुए नीरज चेक गणराज्य के जैकब वर्ल्ड चेज और जर्मनी के जूलियन वेबर से आगे रहे। अगले अपडेट है राज्य के बारे में। आलापुझा को 5वां पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला घोषित किया गया। आलापुझा केरल राज्य का 5वां पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक केरल और लक्षद्वीप के क्षेत्रीय निदेशक थॉमस मैथ्यू द्वारा हाल ही में एक घोषणा की गई थी। इस पहल के तहत जिले के 29 बैंकों में 26 लाख बचत चालू बैंकों खातों में डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी कम से कम एक डिजिटल लेन देन सुविधा को सक्षम किया है। त्रिशूर, कोट्टायम, पलक्कड़ और कासरगोड में बैंकिंग सेवाएं पहले ही डिजिटल हो चुकी है। अगली अपडेट की ओर। तेजस मार्क सेकंड मेगा प्रोजेक्ट को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। तेजस हल्के लड़ाकू विमान की सफलता पर निर्माण करते हुए भारत ने हाल ही में स्वदेशी जेट से अधिक सक्षम और शक्तिशाली संस्करण के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एक महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप, उड्डान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी। इसके लिए पहले 2,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। बढ़ते हैं, अगले अपडेट है रैंक के बारे में। अगस्त में रिकॉर्ड 657 करोड़ तक पहुंचा यूपीआई का ट्रांजैक्शन। जुलाई में 600 करोड़ के स्तर को पार करने के बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अगस्त में 657 करोड़ लेन देन किए हैं, जो पिछले महीने की तुलना में 5% की वृद्धि है। अगस्त में लेन देन की मात्रा 10.72 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। इस साल जून में करीब 586 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो कुल 10.14 लाख करोड़ थे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस साल कुल लेन देन की मात्रा 77.54 लाख करोड़ रुपए है। यह पिछले साल की मात्रा को पहले ही पार कर चुका है। अगले अपडेट है पुरस्कार के बारे में। के शैलजा ने 2022 का मैग्सेसे पुरस्कार लेने से किया इनकार। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने राज्य में निपा और कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए 2022 के मैग्सेसे पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। शैलजा ने कहा कि उन्होंने इस पुरस्कार को अस्वीकार कर किया क्योंकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इसे प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद यह फैसला लिया। शैलजा ने संवाददाताओं से कहा, यह सही नहीं था कि मैं इसे मैग्सेसे पुरस्कार एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त करूं, क्योंकि मुझे किसी ऐसी चीज़ के लिए चुना गया था जो वास्तव में एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा थे। बढ़ते हैं, अगले अपडेट है नियुक्ति के बारे में। यमुना कुमार चौबे को एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में नामित किया गया। राज्य के स्वामित्व वाली पनबिजली कंपनी एनएचपीसी ने कहा कि उनके निदेशक यमुना कुमार चौबे को 1 सितंबर से 3 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार दिया गया है। बीएससी को भेजी सूचना में कहा गया कि अभय कुमार सिंह सेवानिवृत्ति की आयु पूरे होने के बाद 31 अगस्त 2022 से कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक से पद से हट गए हैं।
59 वर्षीय चौबे IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक है। वह 1985 में एक पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में एक परिवीक्षाधीन कार्यालय यानी सिविल के रूप में NHPC लिमिटेड में शामिल हुए थे। अगली अपडेट है, कनाडा के मार्खम शहर ने संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा सड़क का नाम। ग्रामी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान को कनाडा से एक सम्मान मिला जब शहर मार्खम ने उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा। उन्होंने एक लंबा बयान साझा किया और कनाडा के लोगों के प्रति भी आभार जताया। उन्होंने लिखा, अपने जीवन में कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं आप सभी का मार्खम के मेयर कनाडा फ्रैंक स्कारपेटी और काउंसलर भारतीय महावाणिज्य दूतावास अपूर्व श्रीवास्तव और कनाडा के लोगों का बहुत आभारी हो। रहमान ने 1990 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया और हिट तमिल फिल्म रोजा के लिए संगीत तैयार करने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त की। बढ़ते हैं आखिरी अपडेट की ओर। भारत यूके को पछाड़कर बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत यूके को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अर्थशास्त्री और व्यापार अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि आर्थिक अधिक विकास के कारण आने वाले वर्षों में भारत की स्थिति में सुधार जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों अनुसार भारत ने 2021 के अंतिम तिमाही में यूनाइटेड किंगडम को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पीछे छोड़ दिया। डॉलर के लिहाज के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था इससे सिर्फ 4 देश आगे है। ब्रिटेन इस समय भारत से ठीक पीछे 6ठे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के बारे में और एक समाचार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के निचले स्तर पर गिरा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 564 अरब डॉलर पर आ गया, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। RBI के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में यह 6.69 अरब डॉलर गिर गया, जो पिछले सप्ताह 2.24 अरब डॉलर गिर गया था। 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार $642 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 2021-22 के लिए अनुमानित 14 महीने से अधिक का आयात शामिल है। एक साल से भी कम समय में भंडार में 78 अरब डॉलर की गिरावट आई है। भंडार का मौजूदा स्तर 2022-23 के अनुमानित आयात के लगभग 9 महीनों को कवर कर सकता है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।